नमस्कार, बहुत स्वागत। जय माता दी। अनादि टीवी देख रहे हैं आप और आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी का दिन। आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए। उन्हें जल चढ़ाया जा रहा है और अपनी कई सारी मनोकामनाएं लेकर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी मंदिरों में जा रहे हैं आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए। और इसी कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि मां कात्यायनी जो दुर्गा माता का एक रूप है, उनका रूप जन्म कब हुआ, कैसे उनकी पूजा की जाती है, किस तरह से विधि विधान है। और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। जय माता की और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को माता जगत जननी के आज छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज मां कात्यायनी का दिन है, नवरात्रि का ये छठा दिन। छठे दिन मां कात्यायनी को पूजा जाता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मां कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुई वह? बिल्कुल, देखिए माँ कात्यायनी छठवां दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। देखिए 5वें दिन तक आपने पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माँ का जन्म होते हुए देखा। भगवान हिमावन के यहाँ उनका जन्म हुआ। तदुपरांत आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तप किया, अनुशासनबद्ध जीवन अपना जिया। इसके बाद माता का विवाह भगवान शिव से हुआ चंद्रघंटा के स्वरूप में। फिर उन्होंने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया कुष्मांडा के रूप में। फिर उन्होंने बहुत सुंदर से प्यारे पुत्र स्कंद को जन्म दिया ताकि वो देवताओं के सेनापति के रूप में तारकासुर का वध कर सके। आज उनका ये छठा स्वरूप है, बहुत ही दुर्लभ स्वरूप है। एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसमें माँ कोमल स्वरूप में भी है। माँ आपको आशीर्वाद भी देंगी और माँ दैत्यों का वध भी करती हैं। तो आज का दिन छठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। माता का स्वरूप कैसा है ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। माता का स्वरूप माँ चार भुजाओं वाली देवी है। सिंह वासनी यानी शेर उसका वाहन है, उस पर वो विराजमान है। चार भुजाओं वाली देवी है और रूप अत्यंत षोडशी स्वरूपा है, यानी 16 वर्ष से लेकर 26 वर्ष की आयु माँ की बताई जाती है कि माँ उस आयु वर्ग में की हुआ करती थी। माँ का जन्म कैसे हुआ इस बारे में मैं हमारे दर्शकों को एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाता हूँ जो अलग अलग पुराणों में दी गई है। देवी पुराण में जो कथा है वो कुछ इस प्रकार से है। महर्षि कात्य एक ऋषि थे। उन्होंने शक्ति की बहुत आराधना की। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम महर्षि कात्यायन था। वो भी देवी के बहुत बड़े शक्ति को उपासक थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तक माँ शक्ति स्वरूपा की बहुत तप किया। जब तप किया तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई। तो महर्षि कात्यायन से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। तो प्रभु को उन्होंने आशीर्वाद दिया महर्षि कात्यायन को। तो महर्षि कात्यायन के यहाँ उनका जन्म हुआ। एक कथा और इसी स्वरूप में आती है कि जब महिषासुर नाम का एक दैत्य, बहुत बड़ा दैत्य था, उसने पूरे ब्रह्मांड में अफरा तफरी मचा रखी थी, सबको अपने वश में कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लगभग परास्त सा कर दिया था। ये कथा है, मैं केवल उस कथा का को बता रहा हूँ हमारे दर्शकों को। तब सारे देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब परेशान हुए। सब तीनों भगवान के पास पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तब उन्होंने अपनी त्रिशक्ति यानी ब्रह्मा जी की शक्ति, विष्णु जी की शक्ति, महेश यानी भगवान शिव की शक्ति से एक शक्ति पुंज उत्पन्न हुआ जो कि अत्यंत सुंदर गौर वर्ण की देवी थी। ये वही देवी थी जो कात्यायनी के रूप में जानी गई। अब माता जब प्रकट हुई तो माँ की सबसे पहले पूजा करने का अधिकार महर्षि कात्यायन को मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं महर्षि कात्यायन की ही पुत्री हूँ और महर्षि कात्यायन ने उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव सभी ने अपने अपने अस्त्र उनको प्रदान किए। महिषासुर से बहुत घमासान युद्ध हुआ और अंत में उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तो ऐसी महिषासुर मर्दिनी
छठे दिन कात्यायनी यानी हमारे मस्तक पर जहाँ आप मेरा तिलक देख रहे हैं, ये आज्ञा चक्र, इसकी वो अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और बहुत ही सौम्य देवी हैं। ऐसी माँ कात्यायनी का आज दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ कात्यायनी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल। और माँ कात्यायनी दुर्गा माता का ये रूप कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी पंडित जी ने जानकारी दी और हम सभी ने जाना। अब हम ये जानेंगे कि आज के दिन, छठे दिन, क्या विशेषताएं होती हैं इस पूजन को लेकर और विधि विधान क्या है और साथ ही उनका महत्व इन नवरात्रि के बीच कितना है। बिल्कुल, देखिए माँ कात्यायनी की पूजा अत्यंत दुर्लभ है। देखिए आज के दिन से यानी छठा, सातवां, आठवां माँ की पूजा का विशेष चरण प्रारंभ होता है। क्योंकि यहाँ यदि आपने विधि पूर्वक पूजा की तो कल जब आप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत दुर्लभ पूजा मानी जाती है, उसके बाद माता का जब अगला दिन होगा यानी अष्टमी, जो कि सबसे विशेष दिन माना जाता है माता महागौरी का, तो आज के दिन से वो विधि शुरू हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो 8वीं तक आपकी पढ़ाई होती है तो वो थोड़ी सरल होती है, लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई थोड़ी सी कठिन होती है। तो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं की पढ़ाई जो है वो आज से शुरू करनी है। तो आप पढ़ाई करेंगे तो 12वीं के आप जब टेस्ट देंगे माँ सिद्धिदात्री को, तो आपको वो बढ़िया परीक्षा परिणाम देगी। तो ठीक आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन चूंकि माँ चार भुजाओं वाली देवी है, सिंह वसना है, कई मामलों में पद्मासना भी कहलाती हैं, यानी पद्म यानी कमल पर भी विराजमान है। चूंकि माँ का रंग जो है वो पीला है और पीले रंग की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप पीताम्बरा से उनको मत जोड़िए क्योंकि वो बगलामुखी हैं, लेकिन ये महिषासुर मर्दिनी है। दोनों का स्वरूप अलग अलग है और दोनों का काम भी अलग अलग है एक ही, शत्रु का मर्दन करना, लेकिन पूजा अलग है। तो आज के दिन क्या करें, आप अपनी थाली में कुछ विशेष सामग्री रखें। सबसे पहला तो आप पंचोपचार, जिसकी हम हमेशा से बात करते हैं, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शहद का बड़ा विशेष महत्व है, जो कि माँ को मधु बहुत पसंद है, तो शहद आज ज़रूर रखें। इसके बाद केले या केले का फल, और केला कौन सा, पीला केला, हरा केला नहीं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि माँ स्कंद माता को हरा केला पसंद है, तो आज माँ को पका हुआ केला यानी पीला केला पसंद है। नारियल पसंद है, कौन सा, जटाजूट वाला। कल आपको बताया था कि माँ को हरा नारियल पसंद है, तो नारियल में फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज माँ को ऐसी मिठाई पसंद है जो कि शहद से निर्मित हुई हो। यदि आपको शहद वाली मिठाई ना मिले तो पान के पत्ते और शहद को अलग रूप में रखें। माँ की पूजा कैसे करें, देखिए माँ का स्वरूप यदि आपके पास है, माँ की कोई प्रतिमा है, माँ की आपके पास फोटो है, तैल चित्र है, या मिट्टी की कोई प्रतिमा है, तो आप उसको क्या करें, एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर माँ की स्थापना करें। पंचोपचार यानी सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शर्करा से स्नान कराएं। यदि आप फोटो का स्नान करा रहे हैं तो प्रतीकात्मक रूप में एक कटोरी में इसको डालते जाएं और पंचोपचार से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। माँ जगज्जनी को आज पीले फूल चढ़ाने का दिन है। पीले रंग का जो पुष्प आते हैं, आप उसकी माला आज माता को चढ़ाएं। आज माता को केसर का तिलक लगाया जाता है, केसर ना हो तो पीले चंदन का तिलक लगाइए। आज माँ को इत्र चढ़ाया जाता है, माँ को आज इत्र बहुत पसंद है, तो आज आप थोड़ा सा इत्र चढ़ाइए। पीले रंग की चुनरी आज माता को विशेष रूप में चढ़ाइए। माता को आज पीली साड़ी, पीले रंग की चूड़ियाँ, और यदि पीले रंग की आपके पास बिंदी हो, बाजार में बहनों के लिए, माताओं के लिए पीले रंग की बिंदी आती है, तो आप वो भी चढ़ाइए। माता को आज पायल चढ़ाने का बड़ा विशेष है, माँ को बहुत पसंद है, तो यदि आप पायल चांदी की या किसी भी स्वरूप में कोई पायल ला के आप माँ को चरणों में अर्पित करें, बाद में अपने घर की माता बहनों को आप उसको आप उपहार के रूप में दे भी सकते हैं। माँ को चढ़ाइए। तदुपरांत माँ की बहुत सुंदर सी आरती करिए। माता की मंत्र का जाप करिए। माता का मंत्र क्या है, बहुत सुंदर से 3-4 मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। अब इसमें त्रिशक्ति लगा लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः।
अब यदि आप त्रिशक्ति नहीं लगाना चाहते हैं, साधारण स्वरूप में करना चाहते हैं, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ये मंत्र में भी कमजोरी है तो माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आज के दिन यदि आप दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय है जिसमें महिषासुर का वध दिया गया है, आज आप उसका पाठ करते हैं और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में माँ कात्यायनी का आशीर्वाद मिलेगा। माँ कात्यायनी आपको हर प्रकार का वर प्रदान करेंगी। आपके जीवन में जितने भी, जैसे माँ ने महिषासुर का वध किया, माँ ने अन्य दैत्यों का वध किया, ऐसे ही आपके जीवन में परेशानी रूपी दैत्य का वध माँ जगत जननी जरूर करेगी। बिल्कुल पंडित जी। माँ कात्यायनी का दिन कैसे विधि विधान से पूजन की जानी है वही भी अभी हमने जाना, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है पंडित जी कि माता रानी का ये छठवां दिन, नवरात्रि का ये छठा दिन है जिस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और नवरात्रि में सप्तमी से शुरू होते हैं कन्या पूजन, तो उसका क्या महत्व है? वो 7वें दिन से ही क्यों शुरू होते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे दिन या छठे दिन क्यों नहीं? नहीं, हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो पहले दिन से ही किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे आज का दौर बीतता गया, आज से 25-30 साल पहले तक तो आप मानकर चलिए, जब ये क्षति प्रारंभ नहीं हुई थी 1990, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, पहले दिन से ही कन्या भोजन किए जाते थे। कन्या भोजन का तात्पर्य ये होता था कि ऐसी बिटियाएं जिनको रजस वाला, यानी जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उनको माता के स्वरूप में हम लोग मानते थे, और माता चूंकि शैलपुत्री के स्वरूप में थी तो इसलिए पहले दिन से उनकी पूजा कर अर्चना हमने करना शुरू किया। बाद में स्कंद माता के दिन से शुरू किया, फिर कात्यायनी के दिन से करने लगे। लेकिन आज के दौर में पिछले 15-20 सालों में सप्तमी, अष्टमी, नवमी लोग सप्तमी तक रखते हैं, चूँकि माँ कालरात्रि का दिन होता है। 8वें दिन अपना व्रत खोल लेते हैं, तो 7वें दिन वो कन्या भोजन करा देते हैं। तो 3 दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है, जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया था, जिसका वध करना बहुत ही मुश्किल था। तो 7वां दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा रहस्यात्मक दिन है। मैं कल उसकी कथा हमारे दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि काली और जो हमारी माता है उनके बीच में क्या फ़र्क है। दूसरा, 7वें दिन, चूँकि 7वां दिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ से इस ब्रह्मांड के रहस्य खुलना प्रारंभ होते हैं। अच्छा, हम कन्या में माँ देवी को, दुर्गा को के स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो वहाँ से यदि उनको हम बुलाकर खिलाते हैं तो बहुत सुंदर माना जाता है। जैसे 7वें दिन यदि खिलाना है कन्या भोजन तो काले चने और पूड़ी और खीर बनवाई जाती है। अष्टमी के रोज यदि आपको खिलाना है तो वहीं चने का जो रंग है वो पीला चना यानी काबुली चना हो जाता है, तो फिर उस रंग के होते हैं। और फिर नवमी के दिन उसमें आलू मिला दिए जाते हैं, तो फिर वो माँ सिद्धिदात्री का होता है। तो आप देखिए, जो चने का भोग माँ को लगाया जाता है उसमें दिन का भी अपने आप में बड़ा फर्क है, लेकिन 3 दिन अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। आप तीनों दिन यदि कन्या भोज कराते हैं तो माँ जगत जननी आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। बिल्कुल। और आज नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है। आज यहाँ हमने जाना कि कैसे माता उत्पन्न हुई, कैसे विधि विधान से उनकी पूजन की जाती है। और अब पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब पूजन की जाती है तो लाभ क्या मिलता है इस पूजा से, और इसके नियम क्या है? क्योंकि दुर्गा माता की पूजा करना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं, तो वही भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, माँ जगज्जनी, माँ कात्यायनी, जैसा कि उनके नाम से है, महिषासुर मर्दिनी है। उन्होंने दैत्य का वध किया, क्योंकि यहाँ से उन्होंने राक्षसों का यानी आसुरी शक्तियों का विनाश करना शुरू किया। हमारे जीवन में जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं, आज का दौर कैसा है, कंपटीशन का दौर है। आप नौकरी पेशा हैं, आप घरेलू महिला हैं, पुरुष हैं, संतान का जन्म नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति आप चाहते हैं, तो आप स्कंद माता के साथ साथ माँ कात्यायनी की भी पूजा करें तो आपको संतान प्राप्ति होगी। अच्छे ऐसी बिटियाएं या ऐसे बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो उनको भी आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताता हूँ कि भगवान कृष्ण और माँ राधा भी आपस में प्रेम करते थे और वो भी विवाह करना चाहते थे। तो आप यदि ब्रज मंडल में कभी आपका जाना हो तो वहाँ कात्यायनी का बहुत विशाल मंदिर है। तो भगवान कृष्ण, और ऐसा कहा जाता है कि माता राधा ने स्वयं माँ कात्यायनी की वहाँ पर पूजा अर्चना की थी, और उसके बाद भगवान कृष्ण और माँ राधा विवाह
में बंधन में बंधे थे। बांडीर वन है, वहाँ पर जाकर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और माँ राधा का वहाँ पर विवाह कराया था, लेकिन विवाह तब हुआ जब माँ कात्यायनी का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आप देखिए कि माँ कात्यायनी विवाह की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको आज के दिन माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, 3 मंत्र बताए, आप चाहें तो YouTube पे सर्च करके दोबारा आप इन मंत्रों को सुन सकते हैं। आज दुर्गा सप्तशती के 3रे और 6ठे अध्याय का जाप करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इनका जाप करेंगे तो आपको जीवन में सांसारिक सुख, बहुत सारे स्त्री पुरुष हैं जिनको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता, ये वैवाहिक सुख की प्रदात्री देवी भी माता कात्यायनी है। आप एक और चीज समझिए, ऐसे बालक या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो कंपटीशन देते हैं, क्योंकि माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री हैं। जिन बालक बालिकाओं की कुंडली में गुरु ग्रह बेहद खराब है, तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो आप माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करिए। ऐसे बालक जो बोल नहीं पाते हैं, तो आप क्या करें, आज के दिन एक बहुत सुंदर सा उपाय बता देता हूँ कि आप अनार की कलम बना लीजिए और केसर और पीले चंदन को हल्का सा घिस लीजिए और अनार की कलम से जो अबोध बालक हैं या जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जिह्वा पर ओम ऐंग ओम लिखिए, बहुत छोटे अक्षरों में, ए के ऊपर अम की बिंदी बना दीजिए। तो ये बीज मंत्र होता है और इससे वो बोलना सीख जाएंगे। एक इस नवरात्रि में ना हो तो अगली नवरात्रि तक आप प्रयास करते रहिए। ये अद्भुत प्रयोग है जो मैंने अपने जीवन में बहुत जगह फलित होते हुए देखा। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। आज का दौर, चूंकि जो एजुकेशन के प्रोफेशन से जुड़े हैं या जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जो जुड़े हुए हैं, अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उन सभी को माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ बहुत सहजता से मनुष्य को जीवन में जो वो प्राप्त करना चाहता है वो बहुत सहजता से उपलब्ध करा देती हैं। तो आइए आप जरूर माँ की पूजा करिए। और यदि आप ब्रज मंडल यानी वृंदावन जा सकते हैं तो वहाँ दुनिया का सबसे पुराना माँ कात्यायनी शक्तिपीठ है। आप वहाँ दर्शन जरूर करके आइए। उस स्थान का अपने आप में बड़ा महत्व है और आज के दिन यदि आप वहाँ दर्शन करते हैं तो माँ कात्यायनी अपना आशीर्वाद आपको अवश्य प्रदान करेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का दिन है और अगर आज उनके मंदिर आप जाते हैं तो विशेष तरह से माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पंडित जी, बहुत से ऐसे युवा हैं जो नवरात्रि पे रोज पूजन नहीं कर पाते हैं, अलग अलग जो रूप है माता रानी के उस तरह से वो पूजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, जो युवा हैं, आज का दौर जो कि कंपटीशन का दौर है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, आज के दौर में आप देखिए बच्चे नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी MNCs में चले जाते हैं, जहाँ 12 घंटे की कड़ी मशक्कत उनको करना पड़ती है, तब जाके 30 तारीख को तनख्वाह प्राप्त होती है। या लोग 8 से 10 घंटे भी काम करते हैं। कैसे करें? आते हैं, थक जाते हैं। आप मन में जाप कर लें। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है उसको आप, मैंने कल भी हमारे एक दर्शक को बताया था, एक बार पुनः दोहराता हूँ। आप अपना मोबाइल को थोड़ा सा गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल में कई ऐसी सामग्रियों को भी देख लेते हैं जो कि हमारे आंखों के लिए ठीक नहीं है। और नवरात्रि में खास तौर से उनको पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि मोबाइल है, उसमें हर चीज़ दिखाई दी जाती है। तो पहले तो आप 9 दिन तक मोबाइल में आप ऐसी कोई अवांछित सामग्री ना देखें जो कि ठीक ना हो, उसको आप साफ कर लें और उसमें माँ कात्यायनी का फोटो आप निकाल लें गूगल से, और उनके फोटो को सामने देखकर आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी स्वरूप में बैठे हो, केवल हाथ धोकर अपने ऊपर कोई भी जल का छींटा मार लें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे शुद्ध करें, और माँ के इस मंत्र का जाप कर लें, ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः। तो आप इस मंत्र को 108 बार बोलिए, कभी भी 24 घंटे में एक बार 108 बार कहेंगे, माँ कात्यायनी उतने में प्रसन्न हो जाएंगी। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस टेक्नोलॉजी को आप दुरुपयोग ना करें, खासतौर से नवरात्रि में करेंगे आपको बहुत फल अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो देखिए सारी विधि विधान यहाँ बता दी गई है। जो लोग जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सही ढंग से अगर पूजन नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी के चलते, तो उनके लिए ये उपाय भी पंडित जी ने यहाँ पर बताया। और इसके अलावा हम देखें तो पंडित जी, ये 9 दिन नवरात्रि के, इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूप अलग अलग कैसे उत्पन्न हुए?
देखिए, माँ का स्वरूप था, अलग अलग स्वरूपों में माँ ने जन्म दिए, क्योंकि 9 दिन, सबसे पहले तो 9 अंक को समझ लीजिए, है ना। 1 से लेके 9 अंक का जो अंक है, 9 का अंक जो है वो पूर्णांक कहा जाता है, मंगल का अंक होता है, यानी शक्ति का अंक होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हम ऐसा मानते हैं कि 9 दिन की 9 अलग अलग देवियां हैं, क्योंकि माता के अलग अलग स्वरूपों की हम लोग व्याख्या करते हैं। अलग अलग स्वरूपों में माता ने 9 स्वरूपों में अलग अलग दर्शन दिए। तो पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का था, दूसरा तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का था, जिनका एक नाम अपर्णा भी था। तो माँ ने किस प्रकार से जन्म लिया और किस प्रकार से वो अपने उस मोक्ष प्रदायिनी स्वरूप तक वो पहुंची, जहां वो सिद्धदात्री थी, यानी अर्धनारीश्वर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का है, आधा शरीर माता का है, तो वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। 8वां स्वरूप जिसमें इतना गौर वर्ण है, जब भगवान ने उनको तपस्या से उठाया तो दूध और गंगा जल से उनका स्नान कराया, तो इतना गौर वर्ण की हो गई थी कि जिनको महागौरी कहा गया, षोडशी 16 वर्ष की कन्या थी वो। तो आप देखिए, माता के अलग अलग स्वरूप जिनका वर्णन किया गया, 9 दिवस 9 स्वरूपों का उनका वर्णन है। परंतु आपको एक बात और बताऊं कि इनसे इतर महाविद्याएं भी हैं, जो कि 10 महाविद्याएं हैं। महाविद्या अपने आप में बहुत बड़ी देवी का एक ऐसा स्वरूप कि जब यदि आपने गुरु दीक्षा किसी महाविद्या की ले ली है और आप कितने भी संकट में पड़े हुए हैं, तो महाविद्या बिल्कुल उस प्रकार की है, जैसे आप कोई भी परीक्षा में जाते हो और आपको कोई 10 प्रश्न दे दे और 10 के 10 परीक्षा में आ जाएं तो आप टॉप कर जाते हो। तो ठीक वैसी महाविद्याएं, तो यदि 10 महाविद्याओं में से आपने कोई भी एक महाविद्या की दीक्षा ले रखी है और यदि आप उन 10 महाविद्याओं में से आज से ही, यानी 6वें दिन से लेकर 9वें दिन तक आप उन देवी का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल अवश्य होंगे। बिल्कुल, ये सभी जानकारी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी होगी। काफ़ी लाभ आपको मिलेगा अगर आप इसी विधि विधान से पूजन करते हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन अलग-अलग दिनों में किस माता की पूजा की जाती है, किस स्वरूप की पूजा की जाती है, उस तरह से, उस विधि विधान से पूजा करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह से हम कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। नवरात्रि के हर नए दिन में हर नए माता के रूप को लेकर जानकारी देंगे आपको। और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। जय माता दी।